हेलो बच्चों, मैं पायल शर्मा। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज हम कक्षा 9 का रसखान जी का लिखा चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में लिखे हैं सवैये। पहले मैं आपको रसखान जी के बारे में कुछ बता देती हूँ। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और इनका जो मूल नाम था सैयद इब्राहिम था। ये भी राज परिवार से थे और दिल्ली के आसपास ही रहने वाले थे। आपको पता होगा कि वैसे भी अकबर के राज दरबार में रहे थे। ये कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित थे ये, और इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी और फिर ये ब्रजभूमि में रहने लगे थे। ब्रज से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम था। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं जो हैं वो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उपलब्ध हैं। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह भी मिलता है। रसखान रचनावली में इनकी रचनाओं का संग्रह है। ये कृष्ण भक्त थे। कृष्ण में इनकी बहुत ज़्यादा अनुरक्ति थी। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। ब्रज की बहुत महिमा का वर्णन किया है। ब्रज से भी इन्हें बहुत प्रेम था, तो इन्होंने बताया है कि ब्रज में रहना सारे सुखों से ऊपर है। संसार का सबसे बड़ा सुख है कि हम ब्रज में रहें। तो आज हम उन्हीं इनके सवैयों को पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने ब्रज की महिमा का गुणगान किया है। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं रसखान जी के सवैये। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वाल। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य का रूप धारण करूं तो मेरा बसेरा गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में हो, उन्हीं के बीच में मेरा रहना सहना हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मजा। ये कहते हैं कि इसमें मेरा कोई बस भी नहीं है कि अगर मैं पशु बन जाऊं, तो अगर मैं पशु भी बन जाऊं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही रहूं, उनके बीच में ही मेरा बसेरा हो। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि मैं पर्वत बनूं या कोई पहाड़ बनूं तो उसी पर्वत का जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और अगर मैं पक्षी हूँ तो मेरा बसेरा यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर, उनकी डालों पर ही होना चाहिए। ये रसखान जी की इच्छा है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि अगर मैं मनुष्य का जन्म मिले तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं, और अगर मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में मेरा बसेरा हो, उनके बीच में मैं चरूं। और अगर मैं पर्वत भी बनूं, पहाड़ भी बनूं, तो उसी पर्वत का बनूं जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर मेरा बसेरा होना चाहिए। इसमें रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति, ब्रज के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है कि उनको ब्रज से कितना प्रेम था। आगे देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती पुर को तजी डारो। श्री कृष्ण जी की जो टेढ़े होकर वो खड़े होते हैं इस रूप पर, उनकी कमरिया पर, वो कहते हैं कि मैं तीनों लोगों का राज भी वारने को तैयार हूँ। तीनों लोगों का राज एक तरफ और श्री कृष्ण जी एक तरफ, तीनों लोगों का राज भी उन पर वारा जा सकता है। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। कह रहे हैं कि आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख भी नंद की गायों के बीच में रहने से ज़्यादा नहीं है। जो सुख नंद बाबा की गायों के बीच में मिलता है रहने से, वह सुख तो आठों सिद्धि और नौ निधि पाकर भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आगे देखिए, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ागे निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं इनको, यहाँ के वनों को, यहाँ के बागों को, तालाबों को हमेशा निहारना चाहता हूँ इन आँखों से। कोटि के कल घोत के धाम। कह रहे हैं कि करोड़ों सोने चांदी के महल भी मैं इस झाड़ियों पर, जो कहाँ की झाड़ी हैं, ब्रज की, यहाँ की झाड़ियों पर वार देना चाहता हूँ। मैं सोने चांदी के महल भी यहाँ की झाड़ियों पर, यहाँ के जंगल पर न्यौछावर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी रसखान जी का प्रेम प्रकट हो रहा है कि उन्हें ब्रज कितना प्यारा था। आगे देखिए, आगे वाला जो ये है, एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है
आप सभी जानते होंगे कि श्री कृष्ण को मुरली से बहुत प्रेम था, लेकिन जो गोपिकाएं थीं वो मुरली बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। उनको लगता था कि श्री कृष्ण इस मुरली की वजह से ही हमसे दूर हो गए हैं, हमेशा इस मुरली को अपने साथ रखते हैं, कभी भी इसे नहीं छोड़ते हैं और ज़रूर इस मुरली की वजह से ही वो हमसे दूर हो गए हैं। इसीलिए गोपिकाएं आपस में बात कर रही हैं और एक गोपिका बाकी गोपिकाओं से क्या कहती है देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहिरोगी। वो कह रही हैं कि मैं मोर पंख, जिस प्रकार से श्री कृष्ण मोर पंख अपने ऊपर रखते हैं, मस्तक पे लगाते हैं, मैं मोर पंख अपने सर पर रख लूँगी और गुंज की माला भी गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूँगी। वो कहती हैं कि मैं पीले कपड़े भी धारण कर लूँगी, जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र धारण करते हैं, और ग्वालों के संग भी जंगल में वनों में फिरने लगूंगी, गायों को लेकर सभी ग्वालों के संग फिरने लगूंगी, घूमूंगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी सो, भावतो वो ही मेरा रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कि जो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, श्री कृष्ण जो जो भी करते थे, जैसा भी तुम कहोगी वो मैं सारे के सारे स्वांग करूंगी, जो भी वो नाटक करते थे सब करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन इस मुरलीधर श्री कृष्ण जी को कहा गया है कि जो मुरलीधर हैं, यानी जो श्री कृष्ण मुरली को अपने होठों पर रखते थे, इस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। यहाँ पर देखिए मुरली के प्रति गोपिकाओं का ईर्ष्या भाव प्रकट हो रहा है कि वो मुरली से कितनी ईर्ष्या करती थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी चीज़ उन्हें श्री कृष्ण से दूर करे। एक बार फिर से देख लेंगे। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहिरोगी। मोर पंख को भी सर पर रख लूँगी, गुंज की माला भी गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूँगी। पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी और श्री कृष्ण की तरह ग्वालों के संग गायों को लेकर भी वन में घूमूंगी या फिरूंगी। भावत तो वो ही मेरी रस खाने सो। रस खान जी कहते हैं कि जो जो भी तुम्हें श्री कृष्ण की आदत अच्छी लगती है, जो जो भी भाता है, वो सारे के सारे कार्य मैं करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूँगी। लेकिन इस मुरलीधर की यानी श्री कृष्ण की मुरली जो उन्होंने अपने होठों पर रखी थी, इस मुरली को मैं कभी अपने होठों पर नहीं रखूँगी। तो इस प्रकार से ये रस खान जी के सवैये हैं। आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।